नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10। चैप्टर 10 की 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अभी हम क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है? कहता है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस। ये कहता है हमें शो करना कि डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड अगर करते हैं ओ एक्स ओ वाई ओ जेड में, तो वो रहेंगे हमारे 1/√3 1/√3 1/√3 अलग अलग एक्सिस पे, एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 में हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं यहां पर लेट a1 a2 a3 आर द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मान लिया हमने किसी वेक्टर की। तो इसने अभी कहा कि जो वेक्टर है आपका, वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड। अगर वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस, तो यानी a1 इक्वल होगा a2 के, इक्वल होगा a3 के। इसको हमने p के बराबर यहाँ पर लिख लिया है यहाँ से इस तरह से। तो a वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा भाई, वेक्टर a हो जाएगा यहाँ पर pi pj p के इस तरह से, क्योंकि वेक्टर a क्या लिखते हैं आप, a1i a2j a3, तो सबके स्थान पर हमने क्या लिख लिया यहाँ पर p लिख लिया है यहाँ से। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले हम यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास p का स्क्वायर p का स्क्वायर p का स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी कि √3p का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बाहर ले लेते हैं, √3p ये आ गया आपके पास। तो हम यूनिट वेक्टर अगर निकालें, यूनिट वेक्टर ऑफ a, तो गिवन वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर है भाई pi pj pk डिवाइड बाय √3p। तो यहाँ से आ जाएगा p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3i 1/√3j 1/√3k। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ये अगर ये डायरेक्शन रेशियो है, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो क्या निकलती है, हमारी डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस 1/√3 1/√3 1/√3 आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन। इक्वली इंक्लाइन करते हैं यहाँ पर, यही हमें इसके अंदर शो करके दिखाना था भाई। तो इसमें आप a1 a2 a3 के स्थान पर r1 r2 जो आपकी इच्छा हो वो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 11 रहा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कहता है लेट a वेक्टर आपको दिया गया है i + 4j + 2k, b वेक्टर है 3i - 2j 7k एंड c वेक्टर आपको दिया गया है 2i - j 4k। कहता है फाइंड अ वेक्टर d। वेक्टर d की वैल्यू हमें निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a b। d वेक्टर a और b के ऊपर परपेंडिकुलर है और c डॉट d है वो जो 15 के बराबर है। तो वेक्टर d की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 12 में वेक्टर a आपको दिया गया है। वेक्टर a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है i 4j + 2k। वेक्टर b हमें दिया गया है यहाँ पर 3i - 2j + 7k। और c वेक्टर है जो c वेक्टर दिया गया है 2i - j + 4k। वेक्टर दिए गए हैं, यहाँ से हम अज्यूम करते हैं लेट d वेक्टर मान लेते हैं d1i d2j d3k। d1 d2 d3 ही ऐसे ही हमने लिख लिया है d वेक्टर को यहाँ पर।
अब ये कहता है कि जो डी वेक्टर है, वेक्टर डी है इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू वेक्टर ए, डी परपेंडिकुलर है ए के, तो इसका मतलब है ए डॉट डी किसके बराबर होगा भाई, 0 के। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास है i प्लस 4j प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं d1i d2j d3k यहाँ से इक्वल टू 0। तो i के i से ये आ जाएगा d1 4d2 और ये भाई 2d3 इज इक्वल टू 0। i की i से, j की j से और k की k से मल्टीप्लाई कर दी तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे यहाँ से। अब कहता है नाउ ये भी गिवन है हमें कि जो d वेक्टर है परपेंडिकुलर है b पर, तो यानी कि b डॉट डी अगर निकालें हम, वो भी किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। तो b वेक्टर हमें दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 7k, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है वही d1i d2j d3k इक्वल टू 0। तो फिर से वही i की i से, j की j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। तो ये आपके आ गया भाई इक्वेशन सेकंड। यहाँ से अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक तीसरी इक्वेशन यहाँ पर हम बना लेते हैं। इक्वेशन तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो ये आ जाएगा 6d1 माइनस 4d2 14d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख देते हैं एज इट इज d1 प्लस 4d2, ये आ जाएगा आपके पास 2d3 इक्वल टू 0, और इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 7d1 इज इक्वल टू 16d3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी भाई हमारे यहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें कहता है कि c डॉट डी है जो वो 15 के बराबर है, तो c वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर 2i माइनस जे प्लस 4k डिवाइडेड बाई डी d1i d2j d3k इक्वल टू 15। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2d1 यहाँ से माइनस d2 और ये आ जाएगा 4d3 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी भाई यहाँ से आपके। तो इसको लेके हम वापस ये इक्वेशन 1 या 2 को लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं दोबारा से। इसमें से d2 एलिमिनेट करके d1 और d3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 4d1 माइनस 2d2 प्लस 8d3 इज इक्वल टू 30। और इसके साथ हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी, वो ले लेते हैं 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस का ये प्लस ये माइनस, तो ये कैन सॉरी यहाँ से तो 4 में से 3 गया तो d1 बच गया, ये कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पर आ गया d3 इक्वल टू 30। तो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी भैया आपके पास, इक्वेशन 5। और इक्वेशन जो हमने फर्स्टली निकाली है थर्ड इक्वेशन आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, 7d1 है और 16d3 है इक्वल टू 0 यहाँ पर इस तरह से। तो इक्वेशन को हम यहाँ से d1 और d3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो 5 है हमारी
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 7d1 7d3 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। इसके नीचे लिखा 7d1 16d3 इज इक्वल टू 0 यहाँ से। तो सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई। यहाँ आपके पास बच गया -9d3 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से d3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो d3 की वैल्यू आपके पास आ गई 210 बाई -3, सॉरी -9, 3 पे कटता है हमारा, 3 सत्ता 21, 70 3 3 9, ये आ गया -70 बाई 3। d3 की वैल्यू आ गई। d3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं हम यहाँ पर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, 5 में रख दें तो 5 थी हमारी d1 प्लस d3 के स्थान पर आ जाएगा -70 बाई 3 इज इक्वल टू 30। तो भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, d1 इज इक्वल टू उधर ले जाते हैं 30, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3, 90 प्लस 70 तो ये आ जाएगा 160 बाई 3, आपका 160/3 आ गया। अब हमें d2 की वैल्यू निकालनी है, तो d2 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ d1 d3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, d1 की वैल्यू है 160/3 प्लस 4d2 प्लस 2d3 की वैल्यू है -70/3 इक्वल टू 0, 160/3 4d2 ये आ गया माइनस का 140/3 इक्वल टू 0। 160 और 140 में से गया तो ये आ जाएगा भाई 4d2 प्लस का 20/3 यहाँ बच जाएगा आपका इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा। 160 में से 140 गया तो 20 रह गया भाई, 4d2 इज इक्वल टू उधर गया तो -20/3। तो d2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो d2 इज इक्वल टू -20/3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 पे कट गया, -5/3। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं भाई। देखिए d1 की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस 160/3, अब d2 की वैल्यू आ गई है -5/3, और भाई d3 की वैल्यू आपके पास आई है -70/3। तो d वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 160/3i -5/3j और ये -70/3 के। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन लेंथी है या ऐसा कुछ है। कैलकुलेशन में ही थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, बाय स्टेप्स करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस k विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर 2i 4j माइनस 5k एंड लैम्डा i 2j 3k इज इक्वल टू 1 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। वन वेक्टर है जो हमारा, हम सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, लेट ए वेक्टर हमारे पास है भाई i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर हमने मान लिया है जो सेकंड वेक्टर दिया गया है 2i 4j माइनस 5k, और सी वेक्टर है भाई जो थर्ड वेक्टर आपको दिया गया लैम्डा i 2j प्लस 3k। अब हमें इसका सम निकालना है, सम निकालेंगे तो यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 2i 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा i 2j प्लस 3k। अब ऐड करते तो i में i ऐड होगा भाई 2i लैम्डा i, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा
आई, 4 और 2 ये आ जाएगा 6j, 5 माइनस का 3 प्लस का तो माइनस के 2k। तो ये सम आ गया। हमें सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ऐसे लिख लिया हमने सम को। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से ओपन किया, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। तो ये आ गया आपके पास लैम्डा का स्क्वायर, 4 लैम्डा 40 44। इस तरह से आपके पास यहाँ आ गया है। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें, एस का यूनिट वेक्टर निकालें हम यहाँ से, तो हो जाएगा गिवन वेक्टर 2 प्लस लैम्डा आई 6j प्लस माइनस 2k डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44, इस तरह से। तो अब ये कहता है कि ये यूनिट वेक्टर था जो अभी हमने निकाला है। इसने कहा कि सम ऑफ द वेक्टर, और गिवन है दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है भाई। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड एस कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी ए डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 1। ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट है 2 प्लस लैम्डा आई, ये आ जाएगा भाई 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई जो इसका मैग्नीट्यूड आया है लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा आपके पास यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये आ गया भाई 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2, आई की आई से मल्टीप्लाई, जे की जे से, के की के से, डिवाइड में जो वैल्यू है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की वैल्यू है उसको साइड में ले जाते हैं भाई, 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट है इधर लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई लैम्डा प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में थे ये, इधर है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया है, स्क्वेयर कर दिया है। स्क्वेयर करेंगे तो इधर आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वेयर, और यहाँ लैम्डा का स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 स्क्वेयर रूट था, स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा लैम्डा का स्क्वेयर 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर 4 लैम्डा प्लस 44। अब क्या करते हैं, जो लैम्डाज हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वेयर 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वेयर इधर आया तो माइनस का, 4 इधर आया तो ये भी माइनस का भाई 44, और इधर आ गया 36। लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर गया, ये 8 लैम्डा, और इधर भी क्या बच गया आपका 8 बच गया भाई। लैम्डा बराबर आ गया 8/8, 8 1 ज़ा 8 1, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। 14 में कहता है इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, शो दैट वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है भाई, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी, ये नहीं आएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। तो क्वेश्चन 14 में हमें दिया गया है, कहता है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड
इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड हम लैम्डा मान लेते हैं। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है भाई, यानी कि ए डॉट बी 0 के बराबर होगा, बी डॉट सी ये भी 0 के बराबर होगा, और सी डॉट ए ये भी 0 के बराबर होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए जब हम थीटा निकालते हैं यहाँ से, तो ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए मैंने बाद में लिख दिया, ए बी सी ही आएगा वैसे तो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल रहेगा भाई ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से देखिए सिंपली बात करें तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड में आता है उनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड यहाँ पर। तो वो मैंने ऑलरेडी इस तरह से लिख लिया है यहाँ पर। तो डॉट प्रोडक्ट को अंदर ओपन करें तो ये आएगा ए डॉट बी, फिर आ जाएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड लैम्डा के बराबर है प्लस ए प्लस बी प्लस सी कोस थीटा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर तो ये 0, ये भी 0 भाई, और ये आ जाएगा आपके पास जो लैम्डा होता है, ए का स्क्वायर हमारे पास है लैम्डा का स्क्वायर, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोस थीटा। तो इसका मतलब लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी कोस थीटा यहाँ से आपके पास। तो भाई यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालें क्वेश्चन में, तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा, दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी, लैम्डा से एक लैम्डा स्क्वायर में से वैल्यू कटेगी, लैम्डा इज इक्वल कोस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो वैल्यू आई हमारी ए के साथ, जब ए के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट निकाली यहाँ से। इसी प्रकार हम बात करेंगे बी के साथ, बी डॉट यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अगेन कोस थीटा के बराबर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट अंदर लेंगे तो आ जाएगा बी डॉट ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा आ गया भाई, और ये ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कोस थीटा ही है आपके पास। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि 0 के बराबर आ जाएगी भाई, ये 0, ये लैम्डा का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई लैम्डा, मैग्नीट्यूड है फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कोस थीटा यहाँ पर। तो ऊपर यहाँ क्या बच गया आपके पास, कोस थीटा आपके पास आ गया है अभी, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी, इसका इससे एक वैल्यू कट जाएगी, यानी आ गया लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए जब हमने ए के साथ निकाला तब भी वही आया कोस थीटा की वैल्यू, हमने बी के साथ डॉट प्रोडक्ट की तब भी सेम वही आया यहाँ पर। अब बात करते हैं सिमिलरली, ऐसे ही लिखेंगे सिमिलरली, अगर आप एंगल निकालें, एंगल बिटवीन
C एंड A प्लस B प्लस C एंगल निकालेंगे यहाँ पर, तो वो भी बिल्कुल सेम आएगा, यानी कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा A प्लस B प्लस C आपके पास यहाँ आएगी क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम बात कहेंगे हैंस A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइन विद A B C, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइन करती है, यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। आप चाहें तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने कोस थीटा निकाला, यहाँ भी कोसाइन कोसाइन इनके कोसाइन निकाल दिए हैं, तो सेम यहाँ पर इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन 14 हो गया आपका। 15 में कहता है प्रूव दैट A प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर गिवन दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन 15 में हमें कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्रोडक्ट करेंगे देखिए कैसे होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस तरह से आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस बी ए प्लस बी वेक्टर, ए की प्रोडक्ट इसके साथ की फिर बी की इसके साथ की, तो ये आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर। अब अंदर इसको ही करेंगे तो आ जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी, सॉरी मल्टीप्लाई में है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ, बी डॉट बी है यहाँ पे, तो ये आ गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए, ये बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे होगा यहाँ से। अब हम बात करेंगे इफ़ ए परपेंडिकुलर है बी पर, अगर ऐसा है तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर होगा, तब a प्लस बी डॉट ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, ये 0 हो जाएगा भाई हमारा, किस केस में, जब a परपेंडिकुलर है b के बराबर। फिर हम बात करेंगे इफ़ a इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर नहीं है भाई, उस केस में क्या होगा, उस केस में आएगा ए प्लस बी का जो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ ही है, दैट इज़ इक्वल है ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इज़ नॉट इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ये नहीं होगा, यानी ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू, स्क्वायर में कब नहीं होगा भाई, जब ये परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पर। तो अब हम बात यहाँ पर करते हैं हैंस ए प्लस बी के साथ प्रोडक्ट है वो ए के मैग्नीट्यूड और प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा, कब आएगा भाई, व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज़, और हम लिख सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। यही हमें एक प्रूव करना था कि जब परपेंडिकुलर होगा तभी इस केस में ये इसके इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन 15 हो जाएगा आपका इस तरह से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 16 to 19 इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी
थीटा कोई एंगल है ए और बी के बीच में जहां पर ए डॉट बी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ओनली व्हेन 16 में हमें दिया गया, कहता है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ए का भी और बी का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव आएगा। तो जो कोस थीटा की वैल्यू होती है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो ये भी क्या आएगा भाई ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी भाई 0 रहेगी। तो कोस थीटा 0 से बड़ा कब होता है भाई, जब जो थीटा है आपका वो 0 से बड़ा हो, इक्वल हो, लेस देन इक्वल टू किसके हो भाई 90 डिग्री के। और इसको हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। 90 डिग्री को पाई बाई 2 से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि जो ऑप्शन बी दिया गया है इस क्वेश्चन में वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 में कहता है लेट ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा भाई, कब होगा, वो यहाँ एंगल दिए गए हैं, वो हमें यहाँ से निकालना है, चूज करना है ऑप्शन। क्वेश्चन 17 में ए यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा भाई, बी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1। फिर कहता है कि ए प्लस बी है वो भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं, हमें एंगल निकालना है, तो हमने बात की ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ से, तो ये आ जाएगा भाई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होगा यहाँ से, यानी किसके बराबर होगा भाई 1 के। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a डॉट बी प्लस बी डॉट ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a का मैग्नीट्यूड 1 है, a डॉट बी डॉट ए बराबर होता है, यानी ये आ गया 2a डॉट बी के, और ये भी 1 है भाई इक्वल टू 1 यहाँ से आपके पास आ गया है। तो 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1, उधर लेके दोनों को तो माइनस के हो जाएंगे, 1 से कट गया यानी माइनस 1 के बराबर आ गया। तो a डॉट बी की जो वैल्यू है आपके पास आ गई -1/2 यहाँ से क्वेश्चन है। तो अभी जो हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से कोस थीटा की, एंगल निकाले अगर दोनों के हम यहाँ से a डॉट बी, तो एंगल क्या निकलेगा भाई यहाँ से, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो a डॉट बी -1/2 है, ये 1 यानी क्या आ गया -1/2। तो कोस थीटा में जो वैल्यू होती है हम इसको कोस थीटा में अगर चेंज करें माइनस कोस π/3, 60 की वैल्यू होती है, तो एंगल को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज करें हम तो ये आ जाएगा आपके पास पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि कोस 2π/3। तो यानी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 2π/3 यहाँ से। तो यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी में दिया गया है 2π/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, क्या कहता था, वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे आई डॉट के, फिर कहता है के आई डॉट जे इज इक्वल टू, ऑप्शन है इसमें भी चूज़ करना है हमें यहाँ से। क्वेश्चन 18 में हमें दिया गया है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के प्लस के आई क्रॉस जे है आपका, ये किसके बराबर, देखिए हमें पता है कि जे क्रॉस के की वैल्यू अगर यहाँ निकालेंगे तो आई के बराबर होगी, आई डॉट के की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे यहाँ से तो -j के बराबर होगी, क्योंकि के ये होता है के क्रॉस आई, ये j के बराबर होता है, लेकिन ये i क्रॉस j है तो ये माइनस के बराबर आ जाएगा भाई। और इसी प्रकार i क्रॉस j होगा तो वो k के बराबर हो जाएगा यहाँ से।
क्वेश्चन में। तो अभी जो हमें गिवन था आई डॉट, तो ये हो गया आई, जे ये आ गया माइनस जे के, और ये आ गया भाई के यहाँ पर। अब हमें पता कि आई डॉट आई करेंगे तो 1 आई का स्केयर या 1 आ गया है, ये -1, ये प्लस का 1, 1 से 1 चला गया, दैट इज़ आंसर क्या आ गया भाई आपका इसका 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी है जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 में कहता है थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है ए बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा किसके बराबर होगा भाई, जहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन 19 है, हमें पता है कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ से हम बात करें ए डॉट बी, तो इसको ऊपर लेके आए तो हमें हमारे पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और यहाँ से हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आ गया ए डॉट बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ हो गया भाई कोस थीटा बाई साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इधर आ जाएगा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ गया आपके पास कोट थीटा आपके पास यहाँ से। अब हमें दिया गया है कि ए डॉट बी बराबर है ए क्रॉस बी, ये इक्वल है भाई, ये इक्वल है तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट में 1 वैल्यू किसकी होती है भाई, कोट पाई बाई 4 की, इज इक्वल टू कोट थीटा, यानी कि थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है जो इसका वो राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन बी। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।